प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें रीतिकालीन काव्य शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक है, और उसमें जो पहला अध्याय है बिहारी के पहला केशवदास है। केशवदास हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो पाठ है वो बिहारी के, जो बिहारी सतसई के चयनित दोहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सतसई से चयनित अंश। थोड़ी सी एक छोटी सी संक्षिप्त भूमिका मैं कभी बिहारी की आपके सामने रखता हूँ कि आपने बीए पार्ट प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा है, और भक्तिकाल की दोनों शाखाओं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के तमाम कवियों को हमने पढ़ा है, उनके काव्य को पढ़ा है। और रीतिकाल का जो कालखंड है वो 1701 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत का 200 वर्षों का कालखंड है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से भी कि रीतिकाल का काल निर्धारण कीजिए या रीतिकाल की अवधि क्या है। तो 1701 से 1900 पूरे याद करने में बहुत आसानी रहेगी, लेकिन ये समय ईसवी सन न होकर के विक्रम संवत है। विक्रम संवत और ईसवी सन में 57 वर्ष का अंतर रहता है। विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो 1701 का मतलब है कि ये ईसवी सन था 1850 के आसपास। 57 वर्ष में कोई एकदम उसको ठीक 50 वर्ष नहीं मान करके हम कह सकते हैं कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय था उसके काल तक, 1900 तक, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय हमारे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का समय रहता है। तो इसमें जो रीति का शब्द है, रीति शब्द का जो अर्थ है मूलतः वो काव्य के लक्षण ग्रंथों की रचना इन पूरे 200 वर्षों में हुई। अब अगर रीतिकाल के कवियों पर प्रश्न आता है कि रीतिकाल के किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखो, तो आप लिख देंगे केशवदास से लेकर के कबीर, मोतीराम, द्विजदेव, भूषण, घनानंद, ये सारे नाम आप लिखेंगे। केवल प्रश्न ये आता है कि रीतिकाल के किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखिए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि रीतिकाल की काव्य धाराओं के नाम बताइए। रीतिकाल में भी काव्य की धाराओं का विभाजन था, अर्थात काव्य के लक्षणों पर केंद्रित जिन कवियों ने काव्य रचना की। काव्य के लक्षण क्या क्या है? छंद, अलंकार, काव्य का रस, काव्य की रीतियाँ, इनको ध्यान में रख करके इन्हीं को एक प्रकार से स्पष्ट करने के लिए रचनाएं लिखी। वो तो हो गए रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि, जिसमें केशव से लेकर केशव, मोतीराम, भूषण, द्विजदेव, ठाकुर, अनेक नाम हैं, सेनापति। और कुछ कवियों ने रीति के लक्षणों से मुक्त होकर काव्य रचना की। उसमें मोटे तौर पर 4 कवि हम लेते हैं, घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। इन 4 कवियों को मोटे तौर पर रीति मुक्त काव्य धारा में रखा जाता है। पहली काव्य धारा थी रीतिबद्ध काव्य धारा, जो रीति के लक्षणों से जिन्होंने आबद्ध होकर बंध करके उन्हीं पर केंद्रित रचनाएं लिखी। मैं फिर से दोहराता हूँ, केशव, मोतीराम, भूषण, द्विजदेव, सेनापति, ये सारे के सारे कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, और एक तीसरी धारा और चली रीतिकाल में, जिनके कवियों ने ना तो रीति के लक्षणों को ग्रहण ही किया कि उन्हीं को आग्रहपूर्वक काव्य के लक्षण ग्रंथ ही लिखे जाएं, और ना ही उन काव्य के लक्षणों को छोड़ा ही, बल्कि स्वतः ही आकर के स्वयं उन काव्य के लक्षण उनकी काव्य रचनाओं में सिद्ध हो गए। यानी उन काव्य के लक्षणों का प्रकटीकरण उनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं
जो रीतिबद्ध शाखा के एक तरह से प्रवर्तक कवि भी हैं, प्रतिनिधि कवि भी हैं और वही कवि हैं। बाकी छुटपुट कवियों को और शामिल किया जाता है, पर वो रीति सिद्ध, उनमें काव्य के लक्षण इतनी मात्रा में नहीं आए। तो जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और रीतिकाल में भी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी ना तो वो रीति के लक्षणों से उन्होंने बंध कर रचनाएं लिखी और ना ही उन्होंने रीति के लक्षणों से मुक्त होने का ही कोई आग्रह अपने मन में पाला। तो पहला जो दोहा है बिहारी का, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, आप देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। रसायन शास्त्र में कुछ रंगों के प्रभावों का, जो कुछ रासायनिक परिवर्तनों का वर्णन हमको मिलता है। बिहारी ने अपने उस रसायन शास्त्र के ज्ञान का प्रयोग करते हुए बिहारी सतसई लिखी, जिसमें 716 दोहे थे। सतसई यानी 700 दोहों का संग्रह। सतसई का शाब्दिक अर्थ क्या है? 700 दोहों का संग्रह। कुछ समीक्षकों ने 714 शामिल किए हैं, कुछ 716 शामिल किए हैं, पर सतसई का मतलब है 700 पदों या दोहों की रचनाओं, संग्रहों की रचना। कोई हमारे यहाँ मध्यकाल में भी ये परंपरा रही कि काव्य रचना करने से पहले एक प्रकार से अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी आराध्य हैं, उनकी आराधना वो करते हैं। और महाकाव्य परंपरा में इसको हम मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का मतलब है कि एक प्रकार से उस सर्जनात्मक जो लेखन कार्य है, जो रचनात्मक ग्रंथ लिख रहा है कवि, वो अपने उस रचनात्मक लेखन की यात्रा को कुशलता से संपन्नता की ओर ले जाना चाहता है। इसके लिए वो पहला पद, पहला दोहा या पहली रचना अपने आराध्य का मंगल गीत गाने में, उनका मंगलाचरण करने में वो लिखता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बिहारी के लिए इस दोहे में मंगलाचरण के रूप में जो आराध्य हैं वो कृष्ण नहीं होकर के राधा जी हैं। और वो मानते हैं कि यदि राधा जी प्रसन्न होंगी तो कृष्ण तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए वो अपना मंगल निवेदन, अपनी रचना को कुशलता से संपन्न होने का जो प्रार्थना है वो राधा जी से करते हैं और कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। भव बाधा संसार का संकट, रुकावट, विघ्न, जो संसार में अत्यंत विघ्न है, मेरी भव बाधा हरो। दो अर्थ चल रहे हैं। भवसागर की बाधाएं क्या हैं? संसार के तमाम विघ्न हैं, दरिद्रता है, चिंताएं हैं, कष्ट हैं, संघर्ष है, गरीबी है। ये तमाम जो बाधाएं हैं ये उपस्थित होकर के संसार के मनुष्यों को जिस प्रकार से एकाग्रता पूर्वक साधना नहीं करने देती हैं, ऐसे ही हे राधा जी नागरी मानी चतुर राधिका जी। चतुर, ये राधा नागरी बड़ा ही सुंदर विशेषण है राधा जी के साथ। राधा जी को सुंदर, भक्त या और कुछ नहीं कहा है, चतुर राधिके जी। चतुर राधिके जी इसलिए कि राधा जी बड़ी चतुराई से मेरी प्रार्थना को श्री कृष्ण, जिनको वो भी अपना पति मानती हैं और मेरे भी वो मूल आराध्य तो कृष्ण ही हैं, लेकिन किसके माध्यम से? राधा जी के माध्यम से। इसलिए हे चतुर राधिका जी, आप मेरे भवसागर के जो संकट हैं, जो विघ्न हैं, उनको आप दूर करिए। जा तन की झाई परे, यानी कृष्ण के शरीर की परछाई, झाई मानी परछाई, यानी राधा जी की परछाई कृष्ण के शरीर पर पड़ती है तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अनेक जो टीकाकार हैं उन्होंने इसके कुछ भिन्न अर्थ भी किए हैं।
अब रसायन विज्ञान का मैंने आरंभ में जिक्र किया, तो आप देखिए श्याम हरित द्युति होई, पीला और काला मिलकर के हरा हो जाता है। पीले रंग में अगर हम काला रंग मिलाएंगे तो इन दोनों रंगों के मिश्रण से जो रंग बनेगा वो हरा रंग बनेगा। कृष्ण सांवले हैं और राधा जी गोरी हैं, अर्थात कंचन वर्ण है, उनका गोरा वर्ण है। तो राधा जी के संसर्ग से, संपर्क से कृष्ण जो है हरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जिन राधिका जी के संपर्क से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, उस चतुर राधिका जी को मैं एक प्रकार से प्रणाम करता हूँ। इसलिए हे राधा जी, मेरी भव बाधा, मेरे इस ग्रंथ की रचना में मेरे जो भी संकट हैं उनको आप दूर करिए। अब जिनके तन की झाई पड़ने से श्याम हरित युति हो जाता है, राधा नागरी सोई जो है वो एक प्रकार की भव बाधा हरने की बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर रासायनिक जो चित्रण यहाँ किया गया है वो आपके सम्मुख इस दोहे में प्रकट हुआ। और बिहारी इन लक्षणों को प्रकट करने के लिए दोहा नहीं लिख रहे, लेकिन फिर भी ये दोहे स्वतः ही इस बात को प्रकट करते हैं कि उनमें काव्य के लक्षणों की अभिव्यंजना स्वतः और स्वाभाविक रूप से हुई है। दूसरा दोहा देखिए, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु बारक तारन उतारी। अनाकनी अनसुनी, नीकी जो परमात्मा है, जो भगवान है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, यानी हे नाथ, हे भगवान, आपने बड़ी अच्छी आनाकानी की कि फीकी परी, हमारा जो निवेदन है वो क्या हो गया, फीका पड़ गया। मनो, मनो, तजो मनो, मनो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एक प्रकार से वाचक शब्द है। मनो, जनो, जानहु, मानहु, यानी उपमेय में उपमान को एक प्रकार से आरोपित कर दिया जाता है। माना की, जैसे कहते माना की, तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन उतारी, यानी जैसे मान लो कि आपने तो जो बिरद, बिरद मत जैसे कहते हैं, तुलसी कहते हैं दीन दयाल विरद समभारी, ये राम जी आपने तो जैसे दीनों पर दया करने का व्रत ही ले रखा है। तो ये जो बिरदु है ये व्रत है किस बात का, कि वो जो है तारने वाले हैं, तारने वाले की जो ख्याति है वो आपने अब छोड़ी दी हो, जैसे आपने त्याग दी हो। अब तारणहार नहीं है आपने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने का जो व्रत ले रखा था वो व्रत आपने छोड़ दिया है। अब तारने वाले होने की जो ख्याति थी आपकी वो अब सर्वथा, अब बारनु, बारनु में हाथी, अब ये बारनु, इससे ये कहना चाहते हैं कि तजो मनो तार, एक बार गज और ग्राह आपने सुना होगा ना, तारन बारक बारनु, बारनु गज और ग्राह में, यानी मगरमच्छ में और हाथी में जब युद्ध हुआ पानी में, तो हाथी ने आपकी टेर लगाई और आपने उसकी रक्षा की और मगरमच्छ को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। वो जो व्रत है आपका, वो व्रत अब लगता है कि आपने उसको छोड़ दिया है। आपने एक ही बार वो जो है वो व्रत था उसकी पालना की, अब शायद आपने ये व्रत छोड़ दिया है। तीसरा दोहा है, झीने पट में झुलमुली झलकति ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार। फिर से मनु आया, देखिए इसमें तो मनु जो है वही मनु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रतीक है, जिसमें उपमेय में उपमान की जो है वो कल्पना की गई है। झीने पट में झुलमुली, झुलमुली कहते हैं एक प्रकार से सभी टीकाकारों ने इसमें कर्णाभूषण जो है, जो कान में लटकने वाली, जो चमकने वाली एक प्रकार से जो झाला होता है उसको कहते हैं। और एक अर्थ इसका होता है पीपल का पत्ता। कुछ कुछ भूषण ने अपनी रचनाओं में
इसको पीपल के पत्ते के अर्थ में प्रयोग किया है। तो कृष्ण कवि ने जो इसका अर्थ दिया है, झुलमुली का जो अर्थ है वो झीने पट में ढपे रहने के कारण कभी झलकती है और कभी छिप जाती है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। ओप का जो विशेषण है इसमें वो है छिप जाने के लिए। तो जो एक तरह से झलमलाना, झिलमिलाना तथा झुलमुलाना, ये जो जो सारे के सारे अर्थ हैं ये झलमली के रूप में ही प्रकट हुए हैं। तो आहा ये कहा है झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झुलमुली जो झुलमुलाती हुई है, इसकी जो अपार ओप है वो झीने पट में ऐसी झलकती है मानो कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डार समुद्र में विलास कर रही हो। सपल्लव। सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु यानी एक प्रकार से स्वर्ग, जो कल्प वृक्ष है सुर तरु, देवताओं का वृक्ष सुर तरु, जिसे एक प्रकार से जो कल्प वृक्ष है उस पे उसकी जो डालें हैं उसमें जो पत्तियां खिली हुई हैं वो पत्तियां समुद्र में विलास कर रही हों। सपल्लव, सपल्लव डार यानी जो उसकी डालियां हैं वो डालियां पल्लवों से, पत्तियों से भरी हुई हैं और वो पत्तियां चमक रही हैं। एक प्रकार से जो नायिका है वो नायिका के सौंदर्य का इसमें वर्णन है और नायिका के शरीर की जो झलक है उस झलक पर रीझ करके नायक स्वागत करता हुआ कहता है कि लसती सपल्लव डार, तुम ऐसी सुंदर लग रही हो जैसे कल्प वृक्ष जो अपनी जो पत्तियां हैं, जो चमकती हुई पत्तियां, हिलती हुई पत्तियां हैं, वो जिस प्रकार से समुद्र में विलास कर रही हो, इस प्रकार की उपमा पल्लव को यहाँ दी गई है। अगला दोहा है लाग्यो सुमन भय है सुफलु आतप रोसु निवारी। बारी बारी आपनी सेंचि सुहृदता बारी। लाग्यो सुमन, सुमन सुमन सो मन, सुफलु एक प्रकार का पुष्प, फल, और सुमन एक प्रकार की जो प्राप्त करने की जो कामना है, फल को प्राप्त करने की कामना है। आतप जो है रोष, आतप रोष, रोष यानी आतप रोष, ताप देने वाला अर्थात दुख देने वाला रोष। बारी कहते हैं, बारी यहाँ बालिका अर्थात जो अनुभव रहित स्त्री है वो, और बारी एक प्रकार का दूसरा जो अर्थ है वो माली, जो उद्यान का रक्षक होता है वो भी बारी होता है। और एक प्रकार का यहाँ नायक की आने की जो पारी है वो यहाँ, और वाटिका भी एक प्रकार की बारी है। सुहृदता, जो सुहृदता बारी, सुहृदता मैत्री, प्रेम, और वाक, बारी बारी आपनी सींची सुहृदता बारी, सुहृदता बारी मित्रता में बोले हुए वचन। तो एक अर्थ तो क्या है कि हे बारी यानी हे भोली स्त्री, तेरा मन जो लगा है, जो सफल प्राप्ताभीष्ट है, जो भी तुम्हें प्राप्त होने की जो मन में कामना है वो तुमको प्राप्त होगा। लाग्यो सुमन भय है सुफलु, हे भोली स्त्री, तेरे मन में जिसको प्राप्त करने का जो इच्छा बनी हुई है वो तुझे प्राप्त होगा, तेरा अभीष्ट। तू इस दुखदायी रोष को निवारण करके, आतप रोष निवार, तेरे मन में जो ये क्रोध रोष बना हुआ है इसका निवारण कर ले, इसको दूर कर ले। बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी, तो इसका अगर तू रोष का निवारण कर लेगी तो तेरी जो मैत्री की बारी है, ये जो मित्रता का भाव है, इससे अपने बारी को यानी अपनी बाड़ी को, अपने बगीचे को मित्र भाव से सींच कर रख, अपनी सहृदयता से, अपने प्रेम रूपी व्यवहार से, अपनी सौम्यता से इस बारी को सींच कर रख, सरस कर। दूसरा अर्थ इसका होगा हे बारी यानी माली, तेरी वाटिका में जो लगा हुआ फूल है, सुमन है, ये सब क्या हैं? ये सब फलयुक्त होंगे। लग्यो सुमन हुए है सफल आतप रोष निवारी। बारी, अरे माली, तेरी बाड़ी में लगे हुए जितने भी फल हैं वो सब फलयुक्त होंगे, फूल हैं। तू अपनी बारी यानी अपनी वाटिका को अपने जल से सींच कर
और इसकी जो ये तप है, प्रचंड जो गर्मी है, इस प्रचंड गर्मी का निवारण करके अपने पेड़ पौधों को अपने पानी से सींच कर रख, तब तेरी ये जो वाटिका है ये एक प्रकार से फली फूली रहेगी। अगला जो दोहा है, अजौं तर्यो ना ही रह्यो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लह्यो बसी मुकुतन के संग। तर्योना यानी कर्णभूषण, कर्णफूल। तर्योना एक प्रकार से कर्णफूल, इसमें श्लेष भी है। तर्योना यानी तैरा नहीं, पार नहीं हुआ। अजौं तर्योना ही रह्यो श्रुति सेवक इतरंग, यानी आज तक ये तर्योना जो कर्णभूषण है, एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ, कर्णभूषण कान में जो पहना जाता है, तर्योना ही रहा है। बेसर ने मोतियों का जो संग पाया है, वो नाक में उसका निवास प्राप्त हो गया। यानी कान की स्थिति पीछे होने के कारण वो थोड़ा नीचे नीचे है, एक प्रकार से निम्नगामी है। कान मुख्य स्थान पर नहीं होता, नाक मुख्य स्थान पर होती है। इसीलिए तो मुहावरा बना है, बड़ा नाक का सवाल है साहब। तो ये नाक जो है प्रमुख अंग है और कान पीछे की तरफ चला गया। तो जो कान का कर्णभूषण है, उसके लिए कवि कहता है कि तू तो अभी तक कर्णाभूषण ही बना रहा, यानी तू अभी संसार से तैरा नहीं, ये पीछे पड़ा रहा। और ये जो नाक में जो मोती है, इसने किसका संग लिया? नासिका का, और ये नासिका शरीर का मुख्य अंग है। तो एक प्रकार से जो इसमें लक्षणा का जो अर्थ है वो ये है कि एक प्रकार से जो वेद हैं, ये श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति यानी वेदों का सेवन करने से, सुनने से मनुष्य आज तक भी अधोवर्ती बना रहा। वेदों का सेवन करता हुआ भी कान तो क्या करता है? सुनता है, खूब शास्त्र सुनता है, लेकिन फिर भी वो अब तक बिना तैरा यानी अधोगामी ही बना रहा। लेकिन जो जीवन में मुक्त सज्जन व्यक्ति हैं, उनका संग पा करके हम स्वर्ग का निवास प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो ये जो कांटा है नाक का, नाक बासी बेसरी रहो बसी मुकुतन के संग। बेसरी एक प्रकार का कांटा, तो ये कांटा कौन है? भले ही अधम व्यक्ति ही हो, लेकिन कांटा चुभता है, लेकिन फिर भी वह संग किसके है? नासिका के संग है। और नासिका शरीर का मुख्य अंग है, इसलिए वो प्रमुख रूप से दिखता है और सौंदर्य को भी बढ़ा देता है। इसी प्रकार से अधम व्यक्ति भी मुक्त साधु सज्जनों का संग पा करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।